मेरे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। मेरे एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट पेपर कम है। क्या दिखाओ तो। देखो, मेरे एडमिट कार्ड में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। एग्जाम फॉर्म नोट अप्रूव बता रहा है। क्यों? हाँ देखो एक्स्ट्रा है। प्रिंसिपल से पूछ। मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, इंटरनल मार्क नॉट अपलोड बता रहा है। एडमिट कार्ड की इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? मेरे एडमिट हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। यस, बिल्कुल आप सभी के जैसे आपने अभी देखे डाउट, इसके अलावा भी बहुत सारे डाउट है स्टूडेंट के, जो बहुत सारे अलग अलग कमेंट के जरिए आप देखेंगे। जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ, वीडियो में अपलोड किया था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट थे। तो मैं ये सोचता हूँ कि आई होप सो अगर हम यहाँ अवेलेबल ना होते तो स्टूडेंट की क्या स्थिति होती, क्योंकि इस बार सेमेस्टर सिस्टम जब आया है ना, हर जो भी एक्टिविटी होती है कॉलेज की उसमें डाउट इश्यूज होते ही हैं, और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए तो विशेषली बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखो, बात करते हैं यहाँ पर। जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, या एडमिट कार्ड में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, कम है, कोई अप्रूव नहीं है, ऐसी भिन्न भिन्न प्रॉब्लम है, तो उसका समाधान क्या होगा? देखो, एक चीज़ तो आप जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं, आपको यहाँ पर अगर आप देखो तो ये फर्स्ट इशू है एडमिट कार्ड को लेकर। क्योंकि देखिए यहाँ पर टोटल कितने पेपर है? 1, 2 और 3। ये वैसे 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट है, ठीक है, जिसमें 3 ही पेपर है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और हैंडीक्राफ्ट जोधपुर। यानी कहने का मतलब है कि इसमें स्किल कोर्स तो एक है, 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट प्रिंट नहीं है। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम का क्या समाधान होगा? दूसरा इशू ये था कि किसी के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये 3 सब्जेक्ट तो हो गई। अब ये 4 और ये 5, यानी ये स्किल कोर्स है, और एक ही स्टूडेंट के 2-2 स्किल कोर्स आ गए। कभी कभार ये होता है कि पॉलिटिकल, देखो एक जैसे पॉलिटिकल में 4 से 5 पेपर थे और जो एक ही दिन होंगे, तो एक स्टूडेंट एक इस पॉलिटिकल साइंस का पेपर सिलेक्ट कर सकता है। अगर किसी के 2 हुए, किसी के 3 पेपर सिलेक्ट हुए, यानी कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए 13 तारीख को पॉलिटिकल का एग्जाम है और एक स्टूडेंट के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी आ गया, स्टेट पॉलिटिक्स भी आ गया, तो एक ही एडमिट कार्ड में एक स्टूडेंट के 2-2 पेपर आ रहे, डबल डबल पेपर आ रहे, तो उसका क्या समाधान है? ये इस प्रकार से 2-2 स्किल कोर्स आ रहे हैं, तो ये अपना सेकेंड इशू बनता है एडमिट कार्ड का। तीसरा इशू क्या है कि एग्जाम फॉर्म नॉट अप्रूव बता रहा है। जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो नॉट अप्रूव बता रहा है। एंड द नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो योर इंटरनल मार्क्स नॉट अपलोडेड, ये भी प्रॉब्लम है। और लास्ट प्रॉब्लम तो है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। क्लियर? तो देखो, सबका समाधान बता रहे। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसका रीजन आप हो सकता है कि आप सही ट्राई नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको देखो, सबसे पहले मैं एक बार सभी को बता देता हूँ। आपको जेएनवी की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाते हैं, तो या तो सर्च करना यहाँ पर आप जेएनवी या जेएनवी एडमिट कार्ड। जब एडमिट कार्ड सर्च करोगे तो इस प्रकार से जेएनवी एडमिट कार्ड ये आता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो पेज आगे खुलता है, और पेज आगे खुलता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ कि फॉर्म नंबर, आपने जो एग्जाम फॉर्म भरा था, उस एग्जाम फॉर्म की जो आपने डाउनलोड की थी प्रिंट आउट, तो उसमें आपके एग्जाम फॉर्म नंबर शो होते हैं। वो नंबर यहाँ डालोगे, एक बार डालोगे तब तो अप्रूव बताएगा, दोबारा इस पर क्लिक करोगे डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो वो डाउनलोड हो जाता है। ठीक है? और काफी पुराने अगर फोन होते हैं जिसमें डायरेक्ट ओपन नहीं होता, तो उस स्टूडेंट को फाइल मैनेज में जाके वो एडमिट कार्ड की पीडीएफ ओपन करनी पड़ती है। ठीक है? अब दूसरा रीजन एडमिट कार्ड के स्टूडेंट का डाउनलोड नहीं होने का रीजन क्या है कि मैंने आपको देखो पहले कहा था कि अगर कोई प्राइवेट कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट है तो उनका एडमिट कार्ड यहाँ वेबसाइट पे नहीं आता है, वो उनको कॉलेज से लेना पड़ता है। क्योंकि देखो, एक्चुअल में होता क्या है कि प्राइवेट कॉलेज के जो रेगुलर स्टूडेंट है तो वो प्राइवेट होते हैं, तो उनको कॉलेज की ओर से अगर कोई फीस बकाया हो और यहाँ से एडमिट कार्ड मिल जाए तो फिर उनकी फीस नहीं आ पाएगी कॉलेज वालों की। इसलिए सिस्टम ये किया है कि प्राइवेट कॉलेज के जो रेगुलर स्टूडेंट है वो उनकी कॉलेज से एडमिट कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि लेने जाएंगे तो बकाया फीस भी कॉलेज वाले ले लेंगे और एडमिट कार्ड मिल जाएगा, इसलिए होता है। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट प्राइवेट रेगुलर है लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज का है, प्राइवेट कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट है, तो उनका डाउनलोड नहीं होगा। यहाँ डाउनलोड सिर्फ इनका ही होगा जो गवर्नमेंट कॉलेज के रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट है। बाकी चेक सब कर सकते हैं यहाँ पर एग्जाम फॉर्म अप्रूव हुआ या नहीं। तो डाउनलोड का इशू बता दिया। ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये तो मैंने आपको बता दिया पांचवा सॉल्यूशन। चौथा क्या है? योर इंटरनल मार्क्स नॉट अपलोडेड। जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाते हैं तो वहां अप्रूव भी नहीं आ रहा है, सीधा ये आता है योर इंटरनल मार्क्स नॉट अपलोडेड। इसका मतलब क्या है? पहला, आपने टर्म टेस्ट नहीं दिए, आपने टर्म टेस्ट नहीं दिए, और जो इंटरनल असाइनमेंट है वो आपने जमा नहीं करवाए।
जमा नहीं करवाए। इसलिए कॉलेज वालों ने जो पर सब्जेक्ट की ओर से जो 20 में से नंबर भेजे जाते हैं ना, वो आपको नहीं भेजे। आपने होशियारी की होगी, नहीं टर्म टेस्ट नहीं दूंगा, क्या होगा, चल जाएगा। वो पहले सिस्टम हुआ करता था, अब तो कॉलेज वालों के हाथों में होता है सब कुछ। अगर आप इंटरनल नहीं देते हो, रेगुलर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है ये, तो वो अटक देते हैं। तो अब ये इशू हुआ है, इसका मतलब अब एक ही समाधान, वो भी फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर जानबूझकर कॉलेज वालों ने आपको अटकाया है तब तो वो नहीं करेंगे। अगर गलती से हुआ है तो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें क्या करना है, उन्हें अपनी यानी स्टूडेंट की जो भी कॉलेज है उस कॉलेज से संपर्क करना होगा। ठीक है, हो सकता है इंटरनल मिस्टेक हो तो वो वापस अपलोड कर दें कॉलेज के पोर्टल पर और हो जाए। तो ये अब आपको डायरेक्ट अपनी कॉलेज में जाना होगा। इसके बाद इशू था योर एग्जाम फॉर्म नॉट अप्रूव। यस, अब ये प्रॉब्लम आ रही है जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करते तो आता है योर एग्जाम फॉर्म इज नॉट अप्रूव। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको सीधा कॉन्टेक्ट योर कॉलेज, आपको अपनी कॉलेज में कांटेक्ट करना है कि सर मैंने एडमिट कार्ड ये एग्जाम फॉर्म जमा करवाया था लेकिन अभी भी अप्रूव नहीं बता रहा है, सर प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस बिग इशू। तो वो आपको, क्योंकि भाई उनकी गलती है क्योंकि उन्होंने अप्रूव नहीं किया है, तो आप जाओगे उनको बताओगे तो वो फटाफट से मिस्टेक देखेंगे, चेक कर देंगे। ठीक है ना। तो अगर आपका एग्जाम फॉर्म अप्रूव नहीं है इसका मतलब आपकी कॉलेज की फॉल्ट है, आपको यूनिवर्सिटी को वगैरह किसी को मेल करने की जरूरत नहीं। अगर वो कॉलेज वाले ना नकर करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी से शिकायत कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह की प्रॉब्लम के लिए आप जाओगे अपनी कॉलेज में। वैसे अभी 2 दिन तो छुट्टी है तो कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, मे बी 4 तारीख से आपकी हेल्प हो सकती है। आगे फिर नंबर सेकंड इशू है कि 4 सब्जेक्ट की जगह 5 सब्जेक्ट आ गई। पॉलिटिकल का मान लीजिए 1 पेपर होना चाहिए था तो 2-2 पेपर हो रहे हैं, स्किल का 1 पेपर होना चाहिए तो 2-2 हो रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, एक तो ये प्रॉब्लम जिसके सब्जेक्ट कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, और एक ये जिसके सब्जेक्ट कम आ रही है। तो उन दोनों को मैं बस यही बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है, जेएनवीयू को मेल करना है। ठीक है ना। जेएनयू को क्या करोगे, आप मेल करोगे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि अब समाधान वहीं से होगा, क्योंकि ये इंटरनली मिस्टेक है। इसके लिए आपको हम उनके कांटेक्ट डिटेल भी बता देते हैं ताकि आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर पाओ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए ये हैं कॉलेज, उनको कांटेक्ट करने के। देखो अभी छुट्टियां हैं तो शायद कोई कॉल नहीं उठाए, मेल कर लीजिए, हो सकता है, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही है 2 दिन, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको शायद 4 तारीख के आसपास या लो। तो आपको एक तो ये है jnvcare@gmail.com या जेएनयू एग्जाम केयर, एक 2 वेबसाइट है, दोनों में मेंशन कर दूंगा, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ आपको कॉन्टैक्ट करती है यूनिवर्सिटी से और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लीजिए। देखो आप जब मेल करो तब उनको ये बताना है कि मेरे एक्स्ट्रा पेपर शो हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, मैंने एग्जाम फॉर्म भरा था। आप अपने एग्जाम फॉर्म की प्रिंट आउट भी दे सकते हैं जीमेल में। जब आप मेल करोगे तो वो अटैच करना है, और एडमिट कार्ड भी अटैच करना है, और उनको बताना है कि मेरी ये सब्जेक्ट थी जबकि एक्स्ट्रा ये आ गई है, तो मुझे जो आपकी 4 सब्जेक्ट आप ली थी, आप जो चाहते हो वो वापस वहाँ मेंशन करना है ताकि यूनिवर्सिटी वाले वो सही करें। ये देखो प्रॉब्लम कहाँ से है, पता है, क्योंकि इस बार 5th सेमेस्टर में 3-3 4-4 सिलेबस थे, और जिन स्टूडेंट ने शुरुआत में फॉर्म भरा तो वो एक साथ सभी सब्जेक्ट उनके सिलेक्ट हो गए थे, जो यूनिवर्सिटी की ही प्रॉब्लम थी, पोर्टल की प्रॉब्लम थी। इस वजह से वो 4 के 4 या 3 के 3 के पेपर है वो एडमिट कार्ड में प्रिंट हो गए। तो आपको यूनिवर्सिटी को मेल करके ये करना होगा। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो काफ़ी स्टूडेंट ने अगर ध्यान नहीं दिया तो नेले पे देला नहीं, मतलब घाटे पे घाटा हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा हर वो स्टूडेंट को जिनके इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें आप जरूर बताएं, और जेएनवी को मेल करना है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या कॉल करना है। ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर आपके एडमिट कार्ड को लेकर कोई इशू है तो बता दीजिए, और बाकी आपके एडमिट कार्ड में जो आपके डेट है और जो एग्जाम पेपर ड्यू मेंशन है वो करेक्ट है। अगर इसमें कोई इशू है तो आप जरूर यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है तो बता दीजिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।